हेलो बच्चों, मैं संतोष सर, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज बच्चों हम लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बात करते हैं। हर बोर्ड का बच्चों रिजल्ट आ चुका है, तो इसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे साइंस साइड से, तो साइंस साइड में जैसे हम यूपी और सीबीएसई बोर्ड की बात करें बच्चों, तो सबके उन दोनों के सिलेबस क्या है, 10th में सेम था। आईएससी बोर्ड की बात करें, आईसीएससी का, तो उसमें जो है उनकी केमिस्ट्री बच्चों अलग थी। तो ये जो यूपी और सीबीएसई की बात करें तो उनका साइंस बच्चों तीनों एक ही था, जिसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन जैसे अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो अब तो आईएससी का भी और आपका भी, सीबीएसई, यूपी, सब की केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ की बात करें तो लगभग सबका सिलेबस एक ही है। यानी हर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो जो फर्स्ट ईयर में चाहे सीबीएसई वाला बोर्ड का बच्चा होगा, चाहे यूपी वाला, आप जानते हैं सीबीएसई और यूपी का तो एनसीईआरटी ही आ गया, और आईसीएसई चूँकि अब आईएससी में आप आ गए तो उनका भी सिलेबस क्या है, एक ही है। तो ज़्यादातर जो यूपी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो बहुत संकोच कर रहे हैं कि हम किधर जाएं किधर ना जाएं। तो आप अपने अंदर ये सोच लीजिए किस लाइन में आपको इंटरेस्ट है। तो जिस सब्जेक्ट में, जिस लाइन में, जिस स्ट्रीम में बच्चों आपको इंटरेस्ट हो, उसी में अपने माँ बाप का भी काउंसलिंग करके, या अपने और कोई बड़े हों जैसे कि मम्मी पापा मुझे इस सब्जेक्ट में या इस लाइन में इंटरेस्ट है। बच्चों कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, हमारी सोच भी उसको क्या कर देती है, टफ कर देती है, या हमारी सोच उसको क्या कर देती है, ईजी कर देती है। तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो स्ट्रीम आप पकड़िए, चाहे आप साइंस साइड में आइए, चाहे कॉमर्स में आइए, चाहे आर्ट्स साइड में आइए। तो जो बच्चे अगर साइंस साइड में आते हैं तो उनमें चूँकि कुछ सिलेबस की बातें हम लोग कर देते हैं। जैसे हाई स्कूल में रहे होंगे आप, 6 सब्जेक्ट रहे होंगे। अब आप चूँकि फर्स्ट ईयर में आ गए होंगे तो फर्स्ट ईयर में बच्चों आपको पता हो 5 सब्जेक्ट होगा। ज़्यादातर हम साइंस की डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप अगर इंग्लिश या सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट आप कर सकते हैं हिंदी। और यहाँ पे भी बच्चों इंग्लिश, और कई बोर्डों में ये कंप्यूटर में ऑप्शन मिल जा रहा है आपको, ठीक है, कंप्यूटर में। तीसरा सबसे मेन आप लोग देख लीजिए कि साइंस जो आपकी रही होगी, यूपी और सीबीएसई की बात करें बच्चों, तो साइंस में अब 3 सब्जेक्ट बन जाएंगे। वो 3 सब्जेक्ट उसमें कौन हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और 5th आपका हो जाएगा बच्चों बायोलॉजी। और यहाँ पे एक ऑप्शन ले लीजिए मैथ्स। क्लियर? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ बच्चों बायोलॉजी या मैथ्स कर सकते हैं आप। अब ये तीनों में बच्चों देखा जाए तो 2-2 बुक्स चल रही हैं, फर्स्ट सेकंड करके, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे बायोलॉजी में भी बच्चों 2 बुक होगी, भाई मैथ्स में भी अपना देख लीजिएगा। तो इस तरीके से तो 10th के बाद जब बच्चों आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको ज़्यादा लगता है। अगर आप किताबें देखेंगे बच्चों तो बहुत मोटी मोटी लगेगी, दोनों पेपर को अगर मिला करके। तो अगर आप उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट है तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, और प्रैक्टिस से। तो हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दिए कि 5 सब्जेक्ट करने के बाद इसमें हम बच्चों क्या पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की आज हम कुछ बेसिक चीज़ें कर देते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री, तो सबसे पहले बच्चों अगर केमिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री टाइप में आप जानना चाहते हैं तो केमिस्ट्री में इसको कीमिया वर्ड से, इसकी जिस कीमिया से इसका नाम क्या पड़ा है, केमिस्ट्री। ऐसे केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, लेवेजियर, या कुछ लोग लेवाइसिए पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के फादर ऑफ लेवाइजियर
अगर कोई पूछता है केमिस्ट्री के फादर कौन है, लेवाइजियर। तो केमिस्ट्री में बच्चों आप लोगों ने 10th में जैसे बहुत बेसिक चीज़ें आप पढ़े होंगे, कुछ बैलेंस करने केमिस्ट्री में रिएक्शन है, और एसिड बेस सॉल्ट, आईपीसी ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे अब आपको धीरे धीरे बहुत ब्रॉड पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, जैसे आपको एटॉमिक नंबर, मैंने देखता हूँ कि 9th और 10th के बच्चों को ज़्यादातर एटॉमिक नंबर याद रहता है। क्या एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर आपको पता होगा बच्चों, जेड से शो करते हैं। और एटॉमिक नंबर हम देखते हैं ज़्यादातर बच्चों को 1 से लेके 20 तक लर्न रहता है, जिसमें 1 आपको पता होगा किसका होता है बच्चों, हाइड्रोजन का, और 20 किसका होता है, कैल्शियम का। उसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक नंबर जो बच्चे हिंदी मीडियम हैं होंगे उनको क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। इसको बच्चों किससे शो करते हैं, ए से। तो ए इक्वल टू आप छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं, P+N, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये सब भी आपको पता होगा कि न्यूक्लियस होता है बच्चों। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड इवॉल्व करता रहता है। तो ये आपका क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस, जिसे आप क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। तो नाभिक में, या इसे न्यूक्लियांस नंबर भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर को न्यूक्लियांस नंबर, और इन दोनों के सम P and N, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, इसे ए से शो करते हैं। अब यहाँ से अगर ये फार्मूला आपको पता है बच्चों, तो यहाँ से N इक्वल टू क्या हो जाएगा, A-P हो जाएगा। तो इस तरीके से अब एटॉमिक नंबर अगर आपको याद हो, क्योंकि बच्चों आप पढ़े होंगे कि एटॉमिक नंबर अगर Z से शो किया जाता तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E, मतलब एटॉमिक नंबर अगर सोडियम का ले लेते हैं बच्चों तो उसका क्या होता है 11, तो इसका भी क्या होगा 11, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 11। तो अब अगर कभी आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर हैज़ गिवन 11, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप क्या बता देंगे कि अरे भाई प्रोटॉन भी उतना ही होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि 11 ये भी होता, Z इक्वल टू P इक्वल टू E, तो ये भी 11 और ये भी 11। तो एटॉमिक नंबर हम लोग को जब लर्न रहता है बच्चों, तो उससे हम लोग किसी भी की कॉन्फ़िगरेशन और उसका देखिए प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर भी नॉलेज रहती है। तो अब इसको थोड़ा सा, चूँकि बच्चों फर्स्ट ईयर में आगे हो, अगर आप ये सोचते हो कि अरे किताब मोटी होगी, तो आपकी मैच्योरिटी भी तो आप आगे बढ़ गए, आप भी तो बड़े हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आप जैसे कुछ चीज़ें रटना चाहते थे, अब धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करिए। तो ये एटॉमिक नंबर बच्चों आप इसको अब 30 तक याद करिए। कहाँ तक? 30 तक। तो 30 किसका होता है बच्चों? जिंक का। तो 21 से 30 तक मतलब आपको और बड़ा 21 आपका हो जाएगा स्कैंडियम होता है। इस तरीके से 30 तक एटॉमिक नंबर आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि अब हमने देखा 11th में जब आपका दूसरा चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको अक्सर 30 तक एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम आज केमिस्ट्री में बच्चों पहले चैप्टर की डिस्कस करना चाहें, लेकिन थोड़ी सी और एक चीज़ें देख लेते हैं। हमें पता है कि आप चूँकि 10th के सब लोग रिजल्ट आए होंगे, अच्छे मार्क्स पाए होंगे, तो उसमें आपके केमिस्ट्री में कुछ लोगों के फार्मूला वगैरह बहुत स्ट्रांग होंगे, हमें पता है। कुछ बच्चों का अगर वीक होगा तो 2-3 मिनट लगेगा बच्चों, हम इसके कुछ फार्मूले के रीजन बता दे रहे हैं आप। जबकि बच्चों ये देखा जाए तो ये 9th और 10th की बेसिक चीज़ है। तो सबसे पहले आप धीरे धीरे सिंबल नोट कर लीजिए। तो सिंबल जब आप नोट कर लेंगे, उसमें ज़्यादातर सिंबल मुझे पता है बच्चों आप लोग को याद भी होगा। जैसे हम किसी भी फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमको तभी लर्न होगा जब हमें उसका सिंबल याद हो। और फार्मूले लिखने के मात्र 3 रूल हैं। तो 3 रूल आपको 1 मिनट बता दिया जाए। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम क्लोराइड। अब अगर बच्चों इसका हमें फार्मूला लिखना, जबकि बहुत बच्चों को इसमें पता होगा, तो हमें सबसे पहले इसका सिंबल याद होना चाहिए। तो Na पे कितने प्लस होते? 1। यहाँ पे क्या बच्चों? क्लोराइड। तो क्लोराइड अभी इसका सिंबल Cl और उस पर कितना चार्जेज है? माइनस। तो बच्चों मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपको सिंबल याद हो।
और उस पर कितना चार्जेज होता है, और ज़्यादातर बच्चों आपको पता होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर चूँकि आपकी केमिस्ट्री है तो उसको धीरे धीरे और इंक्रीज़ करिए। जैसे अगर हमने पूछा कि कैल्शियम है, वो भी आप बता देंगे, लेकिन कुछ जैसे टफ चीज़ें भी आ गई, जैसे हम पूछें जिंकेट क्या होगा, मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है, स्टेनाइट क्या होता है, ऑक्सलेट क्या होता है, तो ये भी सिंबल अब आपको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड, तो अब आपको पता है कि इसके चार्जेस क्या हैं 1 और इसके भी चार्जेस क्या है, साइन नहीं लिखता और आपस में बच्चों एक्सचेंज हो जाता है। तो इसके नंबर यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 और इसका भी नंबर यहाँ आ गया 1। लेकिन बच्चों रूल क्या कहता है कि 1 कभी राइट नहीं करते हैं, तो आप सीधे फार्मूला क्या लिखेंगे NaCl। एक रूल याद हो गया कि जो भी सिंबल हमको पता होना चाहिए बच्चों, इसकी वैलेंसी इस साइड आ जाती है, इसकी वैलेंसी इसके बिलो आ जाती है, और एक रूल मिला हमको कि 1 हम कभी राइट नहीं करते हैं। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड फार्मूला हो गया, और इसका कॉमन नेम आपको पता होगा, क्या नाम है, कॉमन सॉल्ट, जिसे हम लोग साधारण नमक के नाम से जानता है। कभी कभी लोग कहते हैं नमक का फार्मूला बताइए, सॉल्ट का फार्मूला बताइए। तो एक रूल हो गया बच्चों, एक कभी राइट नहीं करते। दूसरा अगर हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम समझ जाएंगे आप, कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल बच्चों Ca2+ और कार्बोनेट CO3। ठीक है, ये सब चीज़ आपको 9th-10th में पढ़े होंगे कि Ac और O बोथ आर द कैपिटल लेटर। रूल कहता है बोथ आर द सेम चार्जेज। अगर ये दोनों सेम चार्जेज हैं तो रूल कहता है कि बोथ आर कैंसिल। तो फार्मूला क्या हो गया, CaCO3। क्लियर। तो 2 रूल याद हुआ कि 1 हम लोग कभी राइट नहीं करते हैं, और सेम चार्जेस जो होती हैं बच्चों बोथ आर कैंसिल, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा ना करना कि 2 इधर ला के लिख दे 2 इधर ला। तो 2 रूल क्लियर, 1 कभी राइट नहीं करेंगे और सेम चार्जेस रहने पर हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मैंने पहले बताया था बच्चों 3 रूल हैं फार्मूले के। तीसरा हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, जैसे इसमें ले लिया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब बच्चों सोडियम का सिंबल क्या है, Na, और सल्फेट का सिंबल SO4। ठीक है, 4 थोड़ा बिलो रहेगा और 2 माइनस चार्जेस। अब बच्चों ना इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो यहाँ पे तीसरा रूल क्या कह रहा है कि देखिए सेम चार्जेस नहीं है कि इसको कैंसिल कर देना है। अब ये जो वैलेंसी नीचे आ जाएगी, तो ये यहाँ पे बच्चों कितनी है 2 यहाँ नीचे आ गया, और ये 1 इस साइड आ जाएंगे, आप इस साइड आ जाएंगे, तो इसका 1 है, 1 इधर कभी राइट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके भी क्या कर लेंगे, फार्मूले लिख लेंगे। तो हमको क्या नॉलेज मिला कि 1 कभी राइट नहीं करते हैं, सेम चार्जेज विल बी द कैंसिल, और जब बच्चों डिफरेंस होगा कि 1 है 2 है 2 3 है, तो ये 2 बच्चों इसके बिलो आ गया, और ये 1 इधर जाएगा, इधर कभी राइट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा, उधर राइट नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको फार्मूला लिखने आ गया। ये शायद आपको 9th-10th में भी पता होगा। तो इस तरीके से आपको पता हो गया कि 1 कभी राइट नहीं करेंगे, सेम चार्जेज विल बी द कैंसिल, और डिफरेंट होगा तो इसका इस साइड ले देना, इसका ये। नहीं बच्चों, केवल 3 रूल है फार्मूले लिखने के लिए। बस आपको केवल क्या याद होना चाहिए, इसकी बैलेंसी याद होनी चाहिए। सोडियम की बात कर लें तो सोडियम आप जानते हैं लैटिन लैंग्वेज में दैट इज़ कॉल्ड नेट्रियम, वहाँ से Na यूज किया गया है। तो 3 रूल थे, मैंने 3 फार्मूले के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन एक फार्मूला और हम दे रहे हैं, जैसे हमने ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका सिंबल Al3+ और इसका OH। अब रूल कह रहा है कि इसकी बैलेंसी कितनी है, 3 है, इसकी क्या है 1। एक्सचेंज करिए आप। जब एक्सचेंज करेंगे आप तो इसका 1 है बच्चों, यहाँ पे 1 यहाँ Al के पास आ गया, राइट नहीं किया जाएगा, 3 उधर गया, ये होल थ्राइस होल थ्राइस। तो इसकी जब 3 इधर आया तो OH का होल थ्राइस हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इन दोनों में बच्चों हम ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे आया बच्चों, इसको ब्रैकेट नहीं किया गया, क्योंकि आप ऐसे फार्मूले लिखेंगे तो ये इसे ब्रैकेट किया गया है। तो ये जब बच्चों दोनों कैपिटल लेटर में हो, जैसे O और H दोनों कैपिटल लेटर में है, तो इसका क्या कर दिया जाएगा, होल थ्राइस।
अब यहाँ ये दोनों कैपिटल लेटर में नहीं था। एक मेथड से ये समझ जाइए, या दूसरा मेथड क्या है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिल के हाइड्रोक्साइड बना है। तो जब दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं तो बच्चों ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और जब दोनों चीज़ें मिल करके एक ही चीज़ Na और A मिल करके एक ही चीज़ है, ये नहीं कि N अलग है A अलग है, तो जब एक ही चीज़ है तो वहाँ पे ब्रैकेट यूज़ नहीं किया जाता। तो ये कुछ थी बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आप याद करिए। जैसे अब अगर आप सोच रहे हैं अरे सर ये तो बहुत ईजी फार्मूले हैं, अब जैसे हमने लिख दिया सोडियम जिंकेट, अब बताइए सोडियम जिंकेट आ गया, तो सोडियम का तो सिंबल क्या हो गया Na। अब जिंकेट में, अगर जिंकेट में आपने अच्छे से हाई स्कूल पढ़ा होगा तो सिंबल याद होगा, बताइए। तो जिंकेट का सिंबल क्या होगा, ये होता है ZnO2। तो अब बताइए ये दो है, रूल तो वही सब में चाहे जितने फार्मूले आए, तो ये दो इसके बिलो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। ऐसे तमाम ऐसे फार्मूले हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो सोडियम का Na। अब यहाँ दिक्कत है हाइपोक्लोराइट का सिंबल ही नहीं याद होगा, तो ये हाइपोक्लोराइट अगर सिंबल याद हो तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हो गया OCl, एक प्लस एक माइनस बोथ आर कैंसिल, यहाँ पे हो गया क्या NaOCl, NaOCl। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो अब देखिए रूल पता है, सिंबल पता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके के भी बच्चे फार्मूले हाइपोक्लोराइट, जिंकेट, ऑक्सलेट, ये धीरे धीरे आप लर्न कर डालिए। तो अब हम लोग अगर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आते हैं बच्चों, तो पहला लेसन हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी नाम से ही लग रहा कि हमारी बेसिक कंसेप्ट क्या है केमिस्ट्री में। तो इसमें कुछ चीज़ें बच्चों बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होगा, तो इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इसमें जैसे आपको बेसिक चीज़ें हैं कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस, केमिस्ट्री का आज इतना इम्पोर्टेंस है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हैं। मेडिसिन क्षेत्र में चले आ जाइए, पूरी केमिस्ट्री की देन है, ठीक है। सुबह हम लोग मंजन करते हैं तो वो भी किसकी देन है, केमिस्ट्री है। जितने सीमेंट वगैरह हैं, जितनी इंडस्ट्रियाँ फैक्ट्री हैं, सब किसकी देन है, केमिस्ट्री का देन। बहुत कुछ लिख सकते हैं। जितने मेकअप के सामान आते हैं वो भी क्या, केमिस्ट्री है। दूसरे देश से हमें क्या करना है, अगर लड़ाई करना, उसके लिए भी क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। एटम बम, हाइड्रोजन बम, तमाम ऐसे सुने, और तमाम इस प्रकार के एक्सप्लोजिव दैट इज़ कॉल्ड विस्फोटक पदार्थ आप इसमें पढ़ेंगे। तो इस सब के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर, आज एग्रीकल्चर में तमाम प्रकार के जो कीड़े वगैरह जर्मिनेट लगते हैं, उसको भी आप इसको यूज करके, जैसे आपने अक्सर एक फेमस चीज़ सुना होगा DDT, ठीक है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ये सब हम लोग आगे चल करके 12th वगैरह में पढ़ें। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। फिर उसमें ब्रांचेज हैं। आप जानते हैं केमिस्ट्री को हम लोग कई ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। 3 तो ऐसे ही मेनली हो जाती है कि हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसे और भी तमाम ब्रांचेज इसके हैं। तो ये 3 मेनली है। अगर आप फ्यूचर में BSc वगैरह करेंगे तो इनके भी 3 पेपर होंगे। तो फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल वगैरह से रिलेटेड होती, ऑर्गेनिक आप 10th में भी पढ़ के आए होंगे, मीथेन वगैरह से रिलेटेड। इनऑर्गेनिक में आपका जैसे इस टाइप के सोडियम वगैरह है, आगे चल के S ब्लॉक पीरियाडिक टेबल से रिलेटेड चीज़ें। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड। और इसमें कुछ
तमाम ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए, चूँकि 10th के बाद आप आए हैं तो कुछ चीज़ें नई भी आएंगी। कई लॉज होंगे जिसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है जो आपने पढ़ा होगा, से हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से तमाम साइंसेस को लॉ है, आवगाड्रोज लॉ है। उसके बाद इसमें मालिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ये 10th के ICSE को पता होगा क्योंकि उनके में थोड़ा सा था, बाकी CBSE वगैरह थोड़ा दिक्कत होगी, तो वो सब एक डिटेल धीरे धीरे आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था और पहला चैप्टर हम लोग का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन बच्चों इससे पहले आप धीरे धीरे एटॉमिक नंबर अपनी 30 तक बढ़ाइए, एटॉमिक नंबर और साथ में ये प्लस और माइनस सिंबल, क्योंकि हम लोग देखते पढ़ाते हैं 11th 12th में भी बच्चे आ जाते हैं तो कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर जिंकेट का सिंबल नहीं पता है, ऑक्सलेट का सिंबल नहीं पता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप बेसिक चीज़ें थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए और बिल्कुल मत घबराइए कि बहुत बड़ा किताब है ये सब देख करके, बिल्कुल मत घबराइए। धीरे धीरे आप इसको स्टडी करेंगे और आपको सब समझ में आता जाएगा धीरे धीरे एक एक चैप्टर। थैंक यू बच्चों।